Hello and welcome to another video of VS classes. Today we will study about heart. आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट के सारे वर्क्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हार्ट। फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हार्ट क्या है आपका। हार्ट, द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन। जो आपका हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, पूरी मसल से बना हुआ होता है। दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है आपकी पूरी बॉडी में। टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और किस किस चीज का सप्लाई करता है, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का। एंड रिमूव वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करता है, आपके बॉडी में जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करता है, रिमूव करता है। इन शॉर्ट ये बोल दें कि क्या कहते हैं, आपका जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और क्या करता है वो पूरा आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। और क्या करता है, ब्लड पंप करने के बाद क्या किस चीज़ का सप्लाई करता है, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करेगा, और रिमूव करेगा वेस्ट। वेस्ट क्या आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव करेगा। नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शंस ऑफ हार्ट। हार्ट के जो मेन फंक्शन है क्या क्या है, पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड वो पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, टू द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट है आपका पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता उसको कहाँ पंप करता है, उसको लंग्स में पंप करता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। और किस चीज के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, और क्या मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग कंटिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन, और किस चीज को इंश्योर करता है, जो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ये था आपका हार्ट क्या होता है, और हार्ट के जो मेन फंक्शंस थे वो क्या होता है। आइए हमारा नेक्स्ट वर्क देखते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका साइज कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट का साइज कैसा होगा, लोकेशन कैसा होगा, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, ये सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं साइज से। द साइज ऑफ हार्ट इज क्लोज्ड फीस्ट लाइक शेप। जो हार्ट का साइज होता है वो क्लोज्ड फीस्ट लाइक शेप होता है। इट मेजर अबाउट, इसको कैसे मतलब मेजर किया जाए तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर वाइड है एंड 6 सेंटीमीटर थिक है। जो आपका हार्ट है उसका साइज कैसा है, क्लोज फीस्ट लाइक है। अगर इसको क्लोज फीस्ट लाइक शेप है और इसको मेजर किया जाए तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर वाइड है और 6 सेंटीमीटर थिक है। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है ये देख लेते हैं। लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, आपकी चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है। बिटवीन द लंग्स, और कहाँ, आपके लंग्स के बीच में। एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के लेफ्ट में, आपके सेंटर ऑफ द बॉडी के लेफ्ट में ये लोकेट होता है। लोकेशन है आपका, लोकेशन इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में लोकेट होगा, लंग्स के बीच में होगा, और स्लाइटली टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट में, कहाँ, आपके सेंटर ऑफ द बॉडी के लेफ्ट में होगा। यह था आपके हार्ट का लोकेशन। अब देखेंगे चैम्बर्स। चैम्बर्स क्या है, आपके बॉडी में 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब हार्ट में 4 चैम्बर्स होंगे। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 आर्टिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। 2 अपर में होगा और 2 आपके लोअर में होगा। जो अपर में होगा राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम होगा, जो क्या करेगा, आपके ब्लड को रिसीव करेगा। और 2 लोअर चैम्बर होते हैं जो लोअर में होंगे, आपके चैम्बर हार्ट के लोअर में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। वो क्या करेंगे, वो ब्लड को पंप करेंगे। मतलब जो आपके अपर चैम्बर होंगे वो ब्लड को रिसीव करेंगे, और जो लोअर चैम्बर होंगे वो ब्लड को पंप करेंगे। और आपका ब्लड 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, हार्ट बीट अराउंड 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। ये था आपका स्ट्रक्चर। साइज कैसा होता है, लोकेशन कहाँ पे होती है, कितने चैम्बर्स होते हैं, और हार्ट कितने 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है आपके हार्ट का स्ट्रक्चर। अब एक एक करके इसकी नेमिंग देखेंगे, कौन सा पार्ट किस नेम से बोला जाता है। ये वाला पार्ट आपका
सिस्टमिक एओर्टा होता है। ये वाला पार्ट है आपका पाल्मिनरी वेन और ये वाला पार्ट है आपका पाल्मिनरी एओर्टा और ये वाला पार्ट है आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला पार्ट है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाला पार्ट है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ये वाला पार्ट है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है एओर्टा और आपका ये है इंटीरियर वेन कावा और ये वाला पार्ट आपका कहलाता है राइट ऑरिकल और इसी का ठीक अपोजिट ये आपका लेफ्ट ऑरिकल। ये है आपके पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी नेमिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट की, आपका हार्ट कैसे वर्क करता है देखते हैं। राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका राइट आर्टियम है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, फ्रॉम द बॉडी, आपकी बॉडी से, थ्रू किसके थ्रू, वेन कावा के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ब्लड मूव टू द राइट वेंट्रिकल, अब जब क्या कहते हैं राइट आर्टियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लिया वेन कावा के थ्रू और फिर क्या करेगा, ब्लड मूव टू द राइट वेंट्रिकल, फिर आपका ब्लड कहाँ मूव करेगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द लंग्स, जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड कहाँ पंप करेगा, लंग्स में पंप करेगा थ्रू पाल्मिनरी आर्टरी, पाल्मिनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को पंप करेगा, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जब आपके लंग्स से क्या कहते हैं ब्लड को क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग, आपके लंग से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा कम बैक टू द लेफ्ट आर्टियम, कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टियम में आएगा थ्रू पाल्मिनरी वेन्स, और किसके थ्रू आएगा, पाल्मिनरी वेन्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ब्लड मूव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद पाल्मिनरी वेन्स के थ्रू आ गया, फिर आपका ब्लड मूव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड मूव करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब पूरी प्रोसेस हो गई अब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में, एंटायर बॉडी में क्या कहते हैं आरटीएम के थ्रू क्या कहते हैं पूरी बॉडी में थ्रू आउट कर देगा। ये था आपका वर्किंग ऑफ हार्ट। इन शॉर्ट में एक बार और देख लेते हैं। राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका राइट आर्टियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और किसके थ्रू करेगा, वेन कावा के थ्रू करेगा, और कहां से, आपकी बॉडी से। बॉडी मूव टू द राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद ब्लड मूव टू द राइट वेंट्रिकल, फिर ब्लड कहां मूव करेगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द लंग्स, फिर आपका राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप कर देगा कहां, लंग्स में, थ्रू पाल्मिनरी आर्टरी, पाल्मिनरी आर्टरी के थ्रू, और किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, फिर आपके लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा कम बैक टू द लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम में आएगा, किसके थ्रू आएगा, पाल्मिनरी वेन्स के थ्रू। नेक्स्ट ब्लड मूव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आपका ब्लड कहां मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी एंटायर बॉडी में पूरे ब्लड का सर्कुलेशन कर देगा। ऐसे होगा आपका पूरा वर्किंग ऑफ हार्ट, एक एक करके सारा फंक्शन, स्ट्रक्चर, वर्क हार्ट का हमने सब देख लिया। होप आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।